अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुसलमानों का एक ऐसा फ़िरका जिसके बारे में और जिसके तौर तरीक़ों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइली मुसलमानों के बारे में। इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोग 25 से अधिक अलग अलग देशों में रहते हैं। ये समुदाय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुसलमान समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों से बिल्कुल अलग है। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम ये हैं: खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निज़ारी मुस्लिम भी उन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़िरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, और उनके पास ऐसा क्या है आज दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। ये फ़िरका कैसे वजूद में आया, हम इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया कि इनको दुनिया में ताकतवर लोगों में शुमार किया जाने लगा। दोस्तों, इस्माइली मुसलमान अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी एक अंदरूनी सरकार है और एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं, और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी डिपार्टमेंट भी होते हैं, और सभी डिपार्टमेंट अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाक चौकबंद हो करके काम करते हैं। उनके यहाँ इमाम के उस उसूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमान के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर ख़ास जोर दिया कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज़ को भी ज़रूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के चलते लिविंग स्टाइल और नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मज़हब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खान इस्माइली मुसलमान समुदाय की पहचान है। इससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमान के आधुनिक विकास के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसा कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड सपोर्ट। इसे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमान के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव बनाते हैं जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनके यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे इकोनॉमिक प्रोसेस बोर्ड कहा जाता है। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा लगाया जाए, कहाँ पर लगाया जाए, इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करे, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से ले। कोई भी बिजनेस शुरू करने और उसमें कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने के लिए भरपूर मदद की जाती है, और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार होते रहते हैं।
میرے پیارے دوستو دھیان سے سنتے رہنا، اسماعیلی مسلمانوں نے اپنے سسٹم کو کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کے بچے جب 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں مذہبی شکشا دلانے کے لیے جماعت خانوں میں بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ آسان بھاشا میں کہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے عبادت کے لیے دوسرے سبھی مسلمانوں کے یہاں مسجد ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے اسماعیلی مسلمان جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو انہی جماعت خانوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسماعیلی مسلمانوں کے سبھی طور طریقے سیکھ لیں۔ اس کے لیے نرسری، KG، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس اور اس طرح سے 7ویں کلاس تک ان کے یہاں پر پڑھائی کی جاتی ہے۔ اسماعیلیوں کو یہاں پر فضول خرچے کی سخت منائی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نکاح لازمی طور پر جماعت خانے میں ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی بھی بڑا فنکشن نہیں رکھا جاتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، نکاح کے بعد سبھی کو ایک ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی فنکشن نہیں کیا جاتا۔ اسماعیلی مسلمان کبھی اپنے ووادوں کو لے کر کے عدالت میں نہیں جاتے، اور قانونی مسائل کو سالو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے وواد اسی وبھاگ میں سلجھاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق یا لین دین کے تمام مسئلے سلجھانے کے لیے اسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اسماعیلی مسلمان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وکاس کے کار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایتہاسک عمارت کی بھی مرمت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے اسماعیلی مسلمان، کچھ اصول جن کی وجہ سے ان کا ایک طاقتور گروہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کر لی جائے کہ اسماعیلی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو اسماعیلی مسلمان رمضان کے روزے کو نہیں مانتے، ان کا ماننا ہے کہ سال کے 365 دن خدا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے صرف ایک ہی مہینہ کیوں روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فرقے میں کسی سے ملنے پر آباد یا السلام علیکم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ لوگ السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کو یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے یہاں پر جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان جماعت خانوں میں اسماعیلی مسلمانوں کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی نہیں، جماعت خانوں میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت ہی دعا کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح 5 بجے، شام کو 7 بجے دعا کرتے ہیں، اور شام کو 2 دعائیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہے، جس میں سے ایک دعا دوپہر والی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ دوپہر اور شام دونوں کی دعائیں یہ لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ دوپہر کا وقت کام دھندے پر لگنے کا ہوتا ہے، اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے، کالج اور اسکول کا وقت بھی ہوتا ہے، کسی کا بھی دنیاوی کوئی کام نہ رکے، وہ ترقی کر سکے، اسی لیے دوپہر کی جگہ شام کو ہی ایک ہی وقت میں 2 دعائیں کی جاتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دعاؤں شام کو ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر بات نماز کی جائے تو نماز گھر کے باہر، پارک، پہاڑ، جنگل، بس، ٹرین اور جہاں پاک صاف جگہ مل جائے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اسماعیلی مسلمانوں کی دعا صرف اور صرف جماعت خانے میں کی جا سکتی ہے، کہیں اور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیلی مسلم ایک ایسا سمدائے ہے جن کے یہاں پر امام کا کہا
आखिरी कहा है। कुरान की तफसीर को ये इमाम के जरिए ही मानते हैं। इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इस्माइलियों के यहाँ ना तो कोई हज करता है, ना ही जुमा को मानते हैं। इनके यहाँ बुर्का और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिरके के वजूद में आने की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर दो ही फिरकों में बटा हुआ है। एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। शिया हजरात दलील के तौर पर एक हदीस को बयान करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मक्का और मदीने के बीच गदीर के मैदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने जानशीन होने का ऐलान किया था। आपने कहा था, मैं तुम्हें कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। इसके बाद से ही मुसलमानों में दो फिरके बन गए, एक सुन्नी एक शिया। सुन्नियों के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए, लेकिन शिया समुदाय के लोग खलीफा को नहीं मानते, बल्कि वो इमाम को मानते हैं और वो पहला इमाम हज़रत अली को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हज़रत अली को लेकर के 12 इमाम हैं। फिर शियाओं में भी बड़े 2 फिरके हैं, एक है इस्ना असरी और दूसरा है इस्माइली मुस्लिम, जिनको आगा खानी या खोजा मुस्लिम भी कहा जाता है। 5 इमाम तक ये तो दोनों शिया फिरके एक ही थे। फिर छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद इन दोनों गुटों में विवाद होना शुरू हो गया। ये विवाद हज़रत इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफ़र और दूसरे बेटे मूसा काजिम के इमामत को लेकर हुआ था। जिन लोगों ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र को अपना इमाम माना, वो इस्माइली मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा काजिम को अपना इमाम माना, वो इस्ना असरी कहलाए। इस्ना असरी फ़िरका ही 12 इमाम को मानता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सुन्नियों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना खलीफा माना। उसके बाद खलीफा उमर, फिर खलीफा उस्मान और आखिरी में शेर खुदा हज़रत अली को खलीफा माना। सुन्नियों के मुताबिक ये चारों के चारों खलीफा कहलाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में मुसलमानों के एक अजीब फ़िरके के बारे में पता चला होगा, जिसको इस्माइली समुदाय या इस्माइली मुसलमान कहा जाता है। खोजा मुसलमान या आगा खानी मुसलमान भी कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये मालूमाती वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।